नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया का वाकया है। सहाबी रसूल की बीवी है। रात को मियां बीवी आराम कर रहे थे। रात के वक्त सहाबी रसूल की आंख खुली, अपनी जौजा से पानी मांगा। ऐ मेरी प्यारी जौजा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सहाबी रसूल की जौजा उठी, जाकर पानी ले आई। पानी लेकर जैसे ही आती है तो उस सहाबी की फिर आंख लग गई। अब वो सहाबिया अपने खामंद के सराहाने पानी का प्याला लिए खड़ी रही कि अभी उठते हैं पानी देती हूं, अभी उठते हैं पानी देती हूं। इसी कशमकश में उसने रात गुजार दी। अपने खामंद को उसने जगाया नहीं, उसने अपने खामद को जगाना गवारा न किया, अपने सर के ताज को उठाया नहीं है कि मेरे खामद मेरे सर के ताज खुद बखुद बेदार होंगे तो पानी दूंगी। इसी वजह से उसने सारी रात गुजार दी। जब खामद खुद बखुद बेदार हुए तो उसने अपनी जौजा को देखा, पानी का प्याला लिए खड़ी है। फरमाया ये क्या कर रही हो? कहा तेरे लिए पानी लेकर खड़ी हूं। और कब से खड़ी हो? फरमाया जब आपने रात को पानी मांगा था उस वक्त से पानी लेकर मैं यहां खड़ी हूं। आपको इस वजह से नहीं जगाया कहीं आपके आराम में खलल ना आ जाए। खुद ब खुद बेदार होंगे, खुद ब खुद जागेंगे, पानी दूंगी, फिर मैं भी आराम करूंगी। मोहतरम सामीन करा, उसने अपने खामद के अदब और एहतराम में, अपने खामद की ताजीम में, खामद की मोहब्बत में सारी रात गुजार दी। वो सहाबी रसूल मोहब्बत में अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी प्यारी बीवी, ऐ मेरी प्यारी जौजा, आज तूने मुझे इतना खुश कर दिया है, मेरा दिल करता है आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वो दे दूंगा, जो भी तू मांगेगी तुझे अता किया जाएगा। उसकी जौजा ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है, आपकी मोहब्बत से सब कुछ तो मुझे मिल ही रहा था। फरमाए कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो फिर मुझे तलाक देकर रुखसत कर दें। जैसे ही उसने तलाक मांगी तो खामद हैरान हो गया, खामद हैरान हो गया, परेशान हो गया और अपने जुबान से खुद अहद भी कर बैठा है, जो भी तू मांगेगी तुझे मिलेगा। अब उसने तलाक का मुतालबा कर दिया है। अब वो खामद परेशान हो गया, कहता है, ऐ मेरी प्यारी जौजा, क्या बात है, क्या मुझसे तू खफा है? कहती है खफा नहीं हूं। फरमाए कोई नाराजगी है? कहा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। फरमाए क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? कहती है जी मोहब्बत भी करते हैं। फरमाए क्या मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल नहीं करता? क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता? कहती है जी आप मेरी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। फरमाया क्या तू भी मुझसे मोहब्बत करती है? कहती है हाँ हुजूर मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूं। फरमाया सारा कुछ तो है, कि फिर तलाक लेने की क्या वजह है? कहती है आपने अहद किया है, अपने अहद पे पूरे उतरे, मुझे तलाक दे दे। आपने फरमाया अच्छा तू तलाक चाहती है? कहती हाँ तलाक चाहती हूँ। फरमाया ऐसा करते हैं, अल्लाह के महबूब के पास जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब के पास जाते हैं, जाकर अपना सारा मुतालबा सुनाते हैं, अपना माजरा सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएंगे उसी पर अमल करेंगे। उसकी जोजा ने कहा जी ठीक है, हम सवेरे सवेरे ही चलते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं। सुबह सवेरे दोनों मियां बीवी घर से निकलते हैं। कहां जा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। अभी घर से ही निकले थे, थोड़ा ही सफर किया था, उस औरत का खामन जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही गिरा तो उसको चोट लग गई, जख्म आ गया। औरत ने जल्दी से अपने खामन को उठाया, उसको सहारा देते हुए घर लेकर आए। अपने खामन से कहा, ऐ मेरे सर के ताज, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो फरमाया क्यों? पहले तलाक चाहती थी, अब तलाक नहीं चाहती, इसमें क्या माजरा है, इसमें क्या वजह है? तो उस जौजा ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे को अल्लाह पसंद करता है उसको आजमाइश में डालता है, अल्लाह पाक उसको आजमाता है, अपने प्यारों को आजमाता है, आजमाइश में मुब्तला करता है, उसको तकलीफों में मुब्तला कर देता है। मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूं, जब से मेरी शादी तेरे साथ हुई है, मैंने नहीं देखा कभी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो, मैंने नहीं देखा कभी तुझे कोई परेशानी पहुंची हो। मैं इस वजह से घबरा गई, मुझे यही डर पैदा हुआ कि जिस खामद के साथ मैं रह रही हूं कहीं ऐसा तो
نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا ہی نہ ہو, اللہ اس بندے سے پیاری نہ کرتا ہو, تو اس وجہ سے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. آج ہم جب گھر سے نکلے ہیں, آپ گر گئے, آپ کو چوٹ لگ گئی, آپ زخمی ہوئے, تو میں اسی وقت سمجھ گئی کہ میں جس خامد کے ساتھ رہ رہی ہوں نا, میرا رب اس سے محبت کرتا ہے. اب مجھے طلاق نہیں چاہیے, میرا خامد بڑا عظیم ہے, یہ اللہ کا بھی پیارا ہے, اللہ کے محبوب کا صحابی ہے, اللہ کے نبی کا بھی پیارا ہے, مجھے بھی آپ سے پیار ہے, میں اب آپ سے طلاق نہیں چاہتی. تو محترم سامعین کرام, اس صحابیہ نے طلاق کا مطالبہ کیا, وجہ صرف اور صرف دین تھی, دینی معاملات میں اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. آج کی عورتیں دنیاوی معاملات میں اپنے خامدوں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.